औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर निसार अहमद काकड़, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज सरियाब रोड, क्वेटा, मैथमेटिक फर्स्ट ईयर। ग़ालिबन आज हम शुरू करेंगे न्यू चैप्टर के साथ। लास्ट टाइम हमने लेक्चर नंबर 32 तक सॉल्व किया था। आज हम न्यू चैप्टर, न्यू लेक्चर्स नंबर 23। लेक्चर नंबर 23। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर्स। फैक्टोरियल ऑफ ए नेचुरल नंबर्स। फैक्टोरियल ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? लेट एन बी नेचुरल numbers. Let n be a natural number, then their product n minus 1, n minus 2, n minus 3, so on, 3, 2, 1 is denoted by n factorial or n, yeah, in other words, read as n factorial. फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाएगा, सपोज 5 फैक्टोरियल 5 into 4 into 3 into 2 into 1, या 10 फैक्टोरियल 10 9 backward 8 7 6 5 4 3 2 1। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल है क्या? अगर n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है, अगर n हमारे पास एक नेचुरल नंबर है और इनको अगर हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, तुम कैसे लिखेंगे? n minus 1, n minus 2, n minus 3, so on 3 2 तक। अगर हम इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं तो n फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को इससे डिनोट किया जाता है। और अमूमन बेसिकली जैसे पाई फैक्टोरियल होता है तो पाई फैक्टोरियल से मुराद 5 4 3 2 1 बैकवर्ड, या 6 फैक्टोरियल होता है तो 6 से लेकर के 1 तक, या 7 फैक्टोरियल होता है और ये अमूमन 7 से लेकर बैकवर्ड की तरफ। और एक और बात हम ज़हन में हमारी होनी चाहिए, 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। It is just supposition, not any proof। यहाँ हम बाइनोमियल में जब डिस्कस करते हैं तो 0 फैक्टोरियल को हम वहाँ पे सपोज करते हैं, मेंशन लेते हैं कि इट इज इक्वल टू 1। अमूमन बेसिकली तो ये हमारे ज़हन में नीचे है कि 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल है। बाकी जितना भी फिगर्स हो नेचुरल नंबर्स मीन्स 1 से लेकर के बैकवर्ड की तरफ, उन तमाम को आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड फैक्टोरियल। याद रख लें, फैक्टोरियल दरअसल मल्टीप्लिकेशन या प्रोडक्ट एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म से मुराद ये होते हैं कि हम जब से 10 के लेकर के 1 तक इन तमाम के मल्टीप्लिकेशन को हम नाम देते हैं फैक्टोरियल। हम आते एक्सरसाइज में हमारे सिलेबस, हमारे फैक्टोरिया जो कोरोना का सिलेबस होता है उसके मुताबिक हम 6.1 पे आते हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। ये हमारे चैप्टर नंबर 6 6.1
पहला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। पहला पार्ट हमारे पास है 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से क्या मुराद होता है? 9 फैक्टोरियल 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इन सब को आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड 9 फैक्टोरियल। यूँ करेंगे, इन सब को आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 5 4 3 2, ये बनेगा हमारे पास। टोटल को मल्टीप्लाइड करने के बाद 3 6 2 8 8 0, दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सेकेंड पार्ट ये है 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यूँ लिखेंगे 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल। इसको हम लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 10, और इसके बाद 9 8 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से मुराद 7 6 1 तक जा रहा है, और ये हमारे पास है 7 फैक्टोरियल। ये 7 फैक्टोरियल कैंसिल होगा, बाकी को आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। ये बनेगा हमारे पास यूँ, यानी 12 multiplied by 11 multiplied by 10 multiplied by 9 multiplied by 8 तक इसको मल्टीप्लाइड करते बनेगा हमारे पास 95040। दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल ऑफ 12 फैक्टोरियल वर 7 फैक्टोरियल। इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास ये है, थर्ड पार्ट ये है 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 7 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। इसको हम लिखेंगे 5 4 3 2 1 7 6 7 6 5 4 3 2 1 3 2 1। इन सब को आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं, इनको यहाँ तक, इनको यहाँ तक, इनको यहाँ तक। पहले ये काम कर लो अपनी आसानी के लिए, अगर इसे और मल्टीप्लाइड कर लें तब भी सही है। ये बनेगा हमारे पास 5 multiplied by 4 multiplied 3 multiplied 2 multiplied by 1, ये बनेगा हमारे पास 120। फिर इसके बाद है 7 को मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 7 को जब मल्टीप्लाइड कर ले 7 6 5 4 3 2, ये बनेगा हमारे पास 5040। फिर 3 2 6 आएगा, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 120 मल्टीप्लाइड बाय 5040 मल्टीप्लाइड बाय 6, ये बनेगा हमारे पास 362880। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 पार्ट है 15 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल 11 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू 15 14 13 12 11 फैक्टोरियल। क्योंकि 11 फैक्टोरियल इस वक्त इसलिए मैं यहाँ तक लिखूंगा चूंकि इनके साथ कैंसिल होगा। ये है 7 6 5 4 3 2 1 into 11 फैक्टोरियल। 11 कैंसिल होगा,
हाँ, ये 4 और 3, 4 3 12, दोनों 12 के साथ कैंसिल होगा। फिर ये बनेगा हमारे पास क्या होगा, ये 5 1 ज़ा, ये 7 ज़ा, 7 से कैंसिल होगा। इसके बाद 5 1 ज़ा, 5 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, क्या रह जाएगा हमारे पास 13 वर 2, 13 वर 2। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या, 7 फैक्टोरियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल का क्यूब और मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। हम क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये बनेगा हमारे पास 7 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल। ये बनेगा 7 6 5 4 3 2 1 multiplied 7 6 5 4 factorial 2 factorial 2 multiplied by 1 2 multiplied by 1 और 2 multiplied by 1 multiplied by 4 factorial 4 factorial के साथ कैंसिल होगा। ये 2 से कैंसिल होगा, ये दोनों इस 4 के साथ कैंसिल होगा। क्या रह जाएगा 7 6 5 3 7 6 5। इन सब को आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 multiplied by 6 multiplied by 5 7 6 5 3 7 3 7 6 5। ये बनता है हमारे पास, ये बनेगा हमारे पास यूं 1 3 2 300, that is answer। last part 6 part 6 पार्ट ये है 11 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल। सिंप्लीफाई कर लेते हैं 11 10 9 8 7 9 8 7 7 के बाद 6 5 4 3 2 1 और 7 को लिख लो 7 6 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। ये और ये कैंसल होगा, इसको हम आपस में मल्टीप्लाइड कर लेते हैं। 11 10 8 1 तक जब मल्टीप्लाइड किया जाएगी आएगा 3 9 3 9 1 6 800 मल्टीप्लाइड में इन दोनों को मल्टीप्लाइड कर ले 42 6 7 6 42 मल्टीप्लाइड बाय 42। ये बनेगा हमारे पास 1 6 7 6 505 600। इट इज आंसर। हम आते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, राइट द फॉलोइंग्स इन फैक्टोरियल फॉर्म। सिंपल फॉर्म में गिवन है, इसको हम फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे। पहला पार्ट है 7 into 6, क्या करेंगे 7 into 6 7 6 into 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लो, क्योंकि मैथमेटिक्स से रूल है जिससे मल्टीप्लाइड उसी से डिवाइड करना मस्ट है। तो 7 6 5 फैक्टोरियल बनेगा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल।
say 1 factorial divided by 5 factorial। हम आते हैं सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट ये 9 7 5 और ये है 2 4 और 6। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो शॉर्टेज हैं उनको हमने क्या करना है, इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल लिखना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, सिंपल सी बात है, हम इनको यूं करेंगे, ये 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, फिर 7 इंटू 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड, 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड, 2 हैज इट इज, 4 हैज इट इज, 6 हैज इट इज। ये बनेगा हमारे पास यूं, 5 भी हैज इट, सॉरी 5 हैज इट इज। ये बनेगा 9 फैक्टोरियल और दूसरा बनेगा से 1 फैक्टोरियल। अच्छा, डिवाइडेड बाई 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। हम दरअसल क्या करेंगे, इनको 4 फैक्टोरियल लाने के लिए हम इसको यूं लिखेंगे, 2 को तो लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल। अब 4 फैक्टोरियल को लाने 6 फैक्टोरियल को लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 4 फैक्टोरियल से पैदा नहीं बनता है, अगर हम 5 से, फिर भी इसको हम क्या करेंगे 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लो। सिमिलरली इस 4 फैक्टोरियल को, इस 4 को 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड, और 6 को 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड। ये बनेगा यूं 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, और ये बनेगा हमारे पास क्या बनेगा 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ये बनेगा 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और 6 फैक्टोरियल के बाद इधर 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल है, एक और 4 फैक्टोरियल, फिर 6 फैक्टोरियल, ये आएगा 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और 6 फैक्टोरियल तो हो गए, लास्ट में लिख लो 2 फैक्टोरियल। दैट इज आंसर। कोई काम हमने नहीं की, हम इनको इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल लिखना चाहते हैं। फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल कैसे लिखेंगे, बहुत सीधा साधा सिंपल सी काम है। हमने जनरल, ये हमें गिवन है, ये हमें गिवन है, जाहिर सी बात है 9 के बाद 8 आना चाहिए, तो मैंने 8 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड की है। 7 के बाद 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 5 4 ऐसे ही बनता है, 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड, बाकी को फिलहाल हैज इट इज रखा। ये 9 फैक्टोरियल, ये 7 फैक्टोरियल बना। इसके बाद जब मैंने देखा, इस 2 को मैंने लिखा, क्योंकि 2 को 2 फैक्टोरियल लिखते हैं। ये 5 हैज इट इज, ये 4 फैक्टोरियल है, ये 5 हैज इट इज, इसको हमने 4 फैक्टोरियल को, देखिए 5 है, इसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किया। फिर इसके बाद ये 4 है, इसको 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किए। फिर 6 है, फिर कुछ 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड करने का मकसद ये है, जिस फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड करना कमी हो, उस फैक्टोरियल से डिवाइड करना भी मस्ट है। तो हमारे पास सिचुएशन क्या बनेगा, ये बना हमारे पास 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल बने, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, हैज इट इज, हैज इट इज, हैज इट, ये बनेगा 4 फैक्टोरियल, ये भी 4 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल। तरतीब से लिखता हूँ, 9 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, यह आएगा 5 स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल स्क्वायर है, 4 फैक्टोरियल स्क्वायर है, लास्ट में हमने लिखा है 2 factorial square. This is called in form of factorial. आते थर्ड पार्ट में,
थर्ड पार्ट हमारे पास ये हैं 15, 14, 13 डिवाइडेड बाय 6, 5, 4 ऐसी हमारे पास। अच्छा फिर वही बात है 15, 14 और इधर हमारे पास आ रहा है 13, इसके फौरन बाद क्या आना चाहिए 12 फैक्टोरियल 12 2 3 4 यानी 12 सॉरी 12 11 10 9 8 सॉन 1 तक उसको 12 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और जिससे मल्टीप्लाइड उसी से डिवाइड करना मस्ट है। इधर देखना 4 6 5 4 है तो इसको हम क्या करेंगे इसके बाद आएंगे 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड रूल है जिससे मल्टीप्लाइड उसी से डिवाइड कर ये बनेगा 15 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल ये 12 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल दिस इज कॉल्ड इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। सबसे पहले हमने 12 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किए और फिर 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड किए सिंप्लीफाई किया 4 पार्ट n minus 1 n minus 2 डिवाइडेड बाई 6, 5 इसको फिर फैक्टोरियल शक्ल में लिखना चाहते हैं देखिए यूँ बनेगा n minus 1 n minus 2 इसके बाद n minus 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और n minus 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। मैथमेटिक्स में रूल है जिससे मल्टीप्लाइड करते हो उसी से डिवाइड करना मस्ट है। दिस इज इक्वल टू अच्छा इसके बाद है 6 5 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड ये बनेगा n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n minus 3 फैक्टोरियल into 6 फैक्टोरियल दिस इज इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल इसको हम नाम देते हैं इन फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। लास्ट पार्ट करवा देते हैं फिफ्थ पार्ट n minus 4 n plus 2 n plus 1 जाहिर सी बात है सबसे पहले अगर देखते हैं तो इसके बाद n minus 4 n minus 5 से फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लो और इधर आएगा n plus 2 n plus 1 इनके बाद n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लो ये बनेगा n minus 4 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n minus 5 फैक्टोरियल n plus 2 फैक्टोरियल। 6 पार्ट हमारे पास ये है n minus 1 n minus 2 divided by r plus 3 r plus 2 r plus 1 क्या करेंगे this is equal to n minus 1 n minus 2 n minus 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा n minus 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी किया फिर इसके बाद r plus 3 r plus 2 r plus 1 r फैक्टोरियल से यहाँ भी जगह नहीं नेक्स्ट स्टेप में मैं करूँगा ये बनेगा हमारे पास n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n minus 3 फैक्टोरियल r plus 3 r plus 2 r plus 1 r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड इसके बाद हार आता है तो r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर लो ये बनेगा n फैक्टोरियल हार फैक्टोरियल n minus 3 फैक्टोरियल और ये बनेगा r plus 3 फैक्टोरियल दिस इज कॉल्ड फैक्टोरियल और फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल। ये था हमारे पास फैक्टोरियल जिसको हमने डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था और हम इसके बाद हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं इसी चैप्टर को
जिसमें हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, परमोटेशन। दरअसल परमोटेशन हम बेसिकली इसके बाद हम पढ़ेंगे, और पोटेंशियल में हम जाहिर सी बात रूल्स यूज़ कर लेते हैं, उस रूल को हम नाम देते हैं परमोटेशन। तो परमोटेशन को अमूमन सिंपल कंसीडर कर लेते हैं कि एक्सपेरिमेंट जिसमें में खून और उसको डेल कर लेते हैं, उसमें वो मुख्तलिफ चांसेस होते हैं जो बन सकते हैं हमारे पास इवेंट्स के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने सिंपल सी बात है, दो कोन पेंग दिए, उस पर हेड और टेल लिखा हुआ है, तो ज़ाहिर सी बात है उस हर एक के 6 चांसेस है। मे बी मैंने 2 कोन उठाए या 2 टास उठाए, उसको मैंने फेंक दिए, एक उस पे हेड लिखा हुआ, दूसरा पे टेल लिखा हुआ, ये दोनों पे टेल फॉर एग्जाम्पल एक को ए का नाम देते, दूसरे को बी का नाम दे देते, मैं दोनों फेंक लेता हूँ। अमूमन बेसिकली जब मैंने फेंक दी, दोनों पे हेड आ सकते हैं, दोनों पे टेल आ सकते हैं, एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है। इसी तरह अगर यहाँ पे हम ये कल एक कौन यानी जो हम शीडो खेलते हैं वो वाला जो उसके गेम होता है वो, और एक हमारा टास वाला जिसपे खिलाड़ी टास करते हैं, इन दोनों को हम बैक वक्त फेंक लें, तो यहाँ पे जो चांसेस बनते 1 यानी चक्के वाले पे जो है, या शीडो जो क्या नाम है जो जिस पे हम खेलते हैं उस पे अमूमन बेसिकली 1 और इस पे हेड 1 और टेल, या 2 हेड 2 टेल, इसी तरह 3 हेड 3 हेड। इंशाल्लाह इसको बारी बारी हम नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 34 में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम न्यू लेक्चर बनेगा हमारे पास 34 में हम उसको मज़ीद डिस्कस करेंगे।